वीएमसी के स्पेशल ट्रेनिंग सेशन के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ में मौजूद है मास्टर रजनी शाह मैम। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए और हमारा जो स्वाध्याय होने वाला है इसको शुरू करके हम सभी का ज्ञानवर्धन करिए। वेलकम रजनी मैम। आत्मा वंदन सभी को। आज के हमारे इस सत्र में मेरे जीवन में आए कई सारे गुरुओं की यात्रा से हमने शुरू किया था, और आज के इस सत्र में मेरे जीवन में आए एक महिला गुरु स्वामिनी विमलानंदा अम्मा का आज परिचय दूंगी। और साथ ही हम भाग्यशाली हैं कि हम स्वयं विमलानंदा माँ का ज्ञान ले पाएंगे। पर उससे पहले आज का थोड़ा विषय मैं बताना चाहूंगी कि हम विशेषकर अम्मा से जानना चाहेंगे कि इस जीवन में महिलाओं का आध्यात्म में प्रगति करना, आध्यात्म में आगे बढ़ना साधारण महिलाओं को थोड़ा कठिन लगता है, असंभव लगता है। पर हमारे सामने ऐसे उदाहरण, कई उदाहरण गुरुओं के हैं जो महिला के रूप में गुरु बनी है और हमें मार्गदर्शन देती हैं। पर मेरे जीवन में प्रत्यक्ष अगर मैं किसी महिला गुरु से मिली हूं, यानी स्वामिनी अम्मा से मिली हूं, तो ये मेरे लिए पहली बार था। और जैसे ही मैं उन्हें मिली हूं, उनसे जो प्रेरणा मुझे मिली है कि कैसे उन्होंने इस आध्यात्मिक पथ पे चल के अपना एक वर्चस्व बनाया है, और कैसे कई सारी कठिनाइयों से गुजरते हुए वो इस मार्ग में आगे बढ़ी है। वैसे तो आध्यात्म में लिंग का कोई भेद नहीं होता है, पर फिर भी संसार में रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं शरीर भी बाधा बनता है। और कई सारे मेरे मित्र महिलाएं जब अपना भी अनुभव बताती हैं, तो कई बार हम चर्चा करते हैं कि एक महिला के रूप में आध्यात्म में आगे बढ़ना थोड़ा हमें कठिन लगता है, और कईयों को तो नामुमकिन भी लगता है। पर जब मेरे जीवन में प्रत्यक्ष मेरी मुलाकात अम्मा से हुई, तब मैं बहुत प्रेरित हुई और उनसे बहुत कुछ मैं सीख पाई हूं। और मेरी उनसे मुलाकात कैसे हुई मैं वो बताना चाहूंगी। एमपी की गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट चलाती है जहां पे युवाओं को ज्यादातर वो लोग प्रोत्साहन देते हैं कि इस प्रकार की एक रिट्रीट यानी कि एक शिविर वो करते हैं, जहां पे 10 दिवसीय ये शिविर होती है। ऐसे वो एक पोस्ट डालते हैं जहां पे आप हर गुरु का नाम, फोटो देख के, और कौन से शहर में आप जाना चाहते हैं और कौन सा विषय आप लेना चाहते हैं, ये पूरा विवरण इसमें दिया होता है। इसमें आप स्वयं चयन कर सकते हैं और आप अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करके अप्लाई कर सकते हैं।
10 दिवसीय ये शिविर हमारे वेदों उपनिषदों का ज्ञान दिया जाता है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे इस ज्ञान के खजाने को आगे बढ़ा पाए, जीवन में उतार पाए। और मैं एमपी गवर्नमेंट की शुक्राना करूंगी कि उन्होंने इस प्रकार का ये जो प्रोजेक्ट किया है, उसमें रहना खाना पीना हर चीज की व्यवस्था यह गवर्नमेंट स्वयं करती है। तो युवाओं के लिए खास करके ये एक सुनहरा अवसर हो जाता है कि जहां पे उन्हें कोई खर्चा नहीं करना होता है, और इसमें से जो शहर और जो आश्रम वो चुनना चाहें उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद उनका चयन होता है, इंटरव्यू लिया जाता है, और उस इंटरव्यू के बाद आपको ईमेल आता है कि आप सिलेक्टेड हो कि नहीं। और जब आप सबका सिलेक्शन हो जाता है और आप उस जगह पे जाते हैं, तो पहले से हमें एक टॉपिक दिया जाता है। जैसे मेरा टॉपिक मनीषा पंचकम का था। मनीषा पंचकम यानी कि आदि शंकराचार्य जी ने वेदों से 5 ऐसे वर्सेस लिए थे और उन्हें कंपाइल करके एक छोटी सी पुस्तक ग्रंथि में तैयार की थी, जिसका नाम है मनीषा पंचकम। और मेरा चयन मैंने जो किया था वो कोयम्बतूर में स्वामिनी विमलानंदा सरस्वती माँ अम्मा के वहां किया था, जो कोयम्बतूर में है। और 10 दिवसीय की इस शिविर में आपको वहां पे एक किट दी जाती है, जिसमें पुस्तक के साथ 5-6 अलग और पुस्तकें होती हैं प्रार्थनाओं की। और आपको वहां पे ये जो टॉपिक आपका दिया होता है उसकी पुस्तक भी दी जाती है। और इतने अच्छे से साधारण तरीके से हमें ये पूरा टॉपिक संस्कृत में होता है, पर हमें साधारण भाषा में समझाया जाता है। हर रोज एक एक टॉपिक को लेके वो हमें समझाते हैं, और पूरा वेद उस टॉपिक का हमें स्पष्टता से समझाया जाता है। इस प्रकार की पूरी जो शिविर होती है, इसमें हमारे यंगस्टर्स और स्वयं जो 40 के ऊपर के वर्ग के हैं वो भी जब आते हैं, तो जब आते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत कठिन होगा, हम कर नहीं पाएंगे। पर जिस प्रकार से अम्मा ने हमें ये टॉपिक साधारण भाषा में समझाया और सिखाया, तो वो हृदय को छू जाए इस प्रकार वो सिखाती हैं। और वो इतनी रचनात्मक तरीके से सिखाती हैं कि जो यंगस्टर्स हैं वो इतनी रुचि से सीखते हैं, बिल्कुल उन्हें निरस्ता नहीं आती है, उत्साह उनका बढ़ा हुआ होता है, आतुर होते हैं सीखने के लिए, क्योंकि जो कला से अम्मा सिखाती हैं वो वाकई में प्रेरणा देने वाली सीख मुझे मिली, जो मैं आपको थोड़ा उदाहरण देके समझाना चाहूंगी। कभी भी अम्मा जब भी कोई टॉपिक लेती थी और हमें सिखाती थी, तो उसके साथ जो प्रश्न कुतूहल के रूप में युवाओं में उठते थे, तो वो चाहती थी कि प्रश्न उठे इनके मन में, इस प्रकार प्रयोजन से
वो हमें सिखाती थी कि भीतर कुछ प्रश्न उठने चाहिए। और जब भी कोई युवा को प्रश्न उठते थे, वो तुरंत उन्हें जवाब नहीं देती थी, उन्हें इस प्रकार कला से भीतर उतारती थी कि स्वयं वो उस प्रश्न का उत्तर खोजे और वो खोजी बने। तो पहले उन्हें प्रश्न पूछने पे उनकी रुचि लगाती थी कि प्रश्न उठे उनके मन में, और फिर उन प्रश्नों के उत्तर तुरंत न देके उन्हें स्वयं वो जगाती थी कि वो खोज करें उन प्रश्नों के उत्तर की। और जब वो उत्तर लेके आते थे, फिर अम्मा उस उत्तर के रूप में अपना स्वयं का उत्तर दे के पूरा स्पष्टीकरण देती थी। ये जब मैंने देखा तो मैंने प्रश्न किया था अम्मा को कि आपको इतना आता है तो आप हमें क्यों उत्तर नहीं देती। तब अम्मा ने कहा कि जब भीतर उठे प्रश्न, जागे प्रश्न, और आप स्वयं उन प्रश्न की खोज करें, तो आपके भीतर से उठे हुए प्रश्न का जो उत्तर आपको मिलता है और जो खोज आप करते हैं, उस यात्रा को आप नोट करें कि अंदर क्या उठता है। और उससे जो युवाओं के अंदर जो स्पष्टता आती है और जो संतुष्टि उन्हें मिलती है, वो अलग होती है। और उनके भीतर जो आत्मा की प्यास जागती है, वो अलग से हो जाती है। और वो इतनी क्रिएटिव वे में पूरा सिखाती थी कि हर रोज सिर्फ किताबों से नहीं, अलग अलग कलाकृतियों से युवाओं को अलग अलग टॉपिक सिखाती थी। जैसे सुबह से लेके शाम तक हम जब इस प्रकार से पुस्तक का ज्ञान लेते थे, तो बीच बीच में हमें अलग प्रकार का सिखाने का तरीका उनका देखने को मिला कि कभी वो टीम बना के, टीम के नाम संस्कृत में दे के हमें टीम में ही टॉपिक देती थी कि आपने आज जो टॉपिक लिया है उसको आप किस तरीके से सिखाना चाहोगे और आपने इस टॉपिक से क्या सीखा है। और हर टीम को 10 मिनट 15 मिनट दिया जाता था और वो टीम अपनी तैयारी करके आता था। इस प्रकार खेल खेल में वो एक दूसरे से हमारा कैसे संबंध बने, कैसे हम टीम में उत्साह से काम करें, इस प्रकार का वो प्रयोजन करके खेल खेल में हमें सिखाती थी। साथ ही साथ शाम के समय अम्मा अलग क्रिएटिविटी के साथ, अलग अलग कलाओं के साथ युवाओं को प्रेरणा देके सिखाती थी। जैसे कि एक क्लासिकल डांसर नृत्यंगना को जो उन्हीं की शिष्य होती थी या उनसे इनका परिचय होता था, उन्हें वो बुला के नृत्य का ऐसा टॉपिक सिखाते थे, नृत्य करते करते कि युवाओं को व्यसन ना लगे और व्यसन से वो कैसे दूर रहें। वो नृत्य के माध्यम से बताते थे कि व्यसन करने से हमें क्या परिणाम बुरे मिलते हैं और किस प्रकार हमारी वृत्ति नष्ट होती है और हम अपना जीवन नष्ट कर देते हैं इन व्यसनों में। तो युवाओं को वो नृत्य देख के उस तरह से समझाया जाता था और वो उन्हें इतना लुभाता था कि उनके दिमाग में वो छवि बैठ जाती थी कि व्यसन करना कितनी बुरी बात है। एक नृत्य के माध्यम से वो हमें सिखाया जाता। उसी प्रकार से इन 10 दिनों में हर रोज एक नई कला हम देखते थे और एक नए
आमंत्रित गेस्ट होते थे जो हमें नई नई कला से हमें सिखाते थे। एक कलाकार ऐसे कि एक ही साथ मल्टीटास्किंग कई सारे कार्य वो करते थे, यानी चेस एक साथ खेलना, सबके नाम, बर्थ डेट, उनका साल याद रखना, हाथ में क्ले के साथ मूर्ति बनाते जाना, मैथ्स एक के साथ गणित करते करते बोर्ड पे लिखते जाना। इस प्रकार से 8 से 10 कार्य वो एक साथ कर रहे थे और एक भी कार्य में उनकी भूल नहीं हो रही थी। और अंत में उन्होंने बताया कि ये मल्टीटास्किंग, इतने सारे एक साथ जो वो कार्य कर रहे हैं और उसमें जो गलतियां नहीं हो रही हैं, उसका कारण यही था कि 3 से 4 वर्ष की आयु में वो ध्यान साधना करते थे। यानी ध्यान का पावर, यानी ध्यान की शक्ति इतनी है कि अगर आप अच्छे से नियमितता से बचपन से ध्यान करते हैं तो हमारे दिमाग की ऐसी ऐसी कलाएं विकसित हम कर सकते हैं जो हमने सोची भी नहीं होती है कि एक साथ हम इतने कार्य, इतनी कलाएं हम सीख सकते हैं। तो ये अम्मा का एक निराला तरीका हमने देखा कि किस प्रकार से अम्मा युवाओं को अलग अलग कलाओं से, अलग अलग गेस्ट्स को बुला के उन्हें प्रेरणा देती थी कि आप अगर ठान लें तो आध्यात्म में आगे बढ़ते बढ़ते कैसे आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे स्वयं की संस्कार की पूरी रचना कर सकते हैं। तो ये जो मैंने अलग अलग वहां पे हर रोज देखा कि किस प्रकार से अम्मा क्रिएटिविटी, अपनी रचनात्मक कला से युवाओं को आध्यात्म में रुचि कैसे लगे, उनका अलग अलग तरीका हमें दिखाती थी। और भजन भी ऐसे गाने का मौका देती थी कि यंगस्टर्स को, युवाओं को भजन में भी वो तान लग जाए कि वो भजन में इतने खो जाएं और उनका अपने आप नृत्य होने लगे, नाच होने लगे, मग्न हो जाएं। इस प्रकार का वो भजन कीर्तन वहां पे करवाते। और जब भी मैंने युवाओं को देखा तो मैंने युवाओं को गुनगुनाते हुए देखा कि जब भी वो सुबह से लेके रात तक अकेले में जब भी मुझे मिलते थे तो उनके मुख पे वो गुनगुनाहट भजन की मैं सुनती थी। तो वहां का माहौल वो ऐसा बना देती थी कि जिन्हें आध्यात्म में रुचि भी ना हो तो भी किस प्रकार उस युवा को आध्यात्म की तरफ मोड़ना और उसे उसमें रस आए, ऐसा कुछ कर जाना। और ये जो कला मैंने उनमें देखी, तब मुझे लगा कि हम एक महिला होके स्वयं को बहुत कमजोर समझते हैं। अगर हम ठान ले तो हम अपनी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ा सकते हैं आध्यात्म में और स्वयं भी आगे बढ़ सकते हैं। और हम महिलाओं की इतनी लिमिटेशंस हम कर देते हैं कि बातों में समय गवाना पसंद करते हैं, इधर उधर ताकचाक में समय हम गवा देते हैं। पर जब आध्यात्म में प्रगति की बात आती है तो हम स्वयं को कमजोर घोषित कर देते हैं। हम मान बैठते हैं कि हम इसमें आगे नहीं बढ़ पाते। तो यहां मेरा उद्देश्य लिंग भेद का या भेदभाव का नहीं है। यह सिर्फ प्रेरणा देने के लिए कि महिलाएं भी अगर आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहें, बस एक बार वो ठान ले तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। और हमारे सामने, मेरे सामने जब जीवन ऐसा मैंने
अनुभव किया अम्मा से मिलके, तो उनकी आभा ऐसी है कि नेचुरल हीलर, जो अंदर से उनकी आभा का एक खिलावट ऐसी है कि कोई भी अगर उनके सामने जाए तो अपने आप उनकी शुद्धिकरण होने लगती है, वो रोने लगते हैं, अश्रुएं बहते जाते हैं, इतनी उनकी अंदर से शुद्धिकरण होने लगती है। ये मेरा स्वयं का मैंने अनुभव आपको बताया। इतनी पावरफुल ऑरा उनकी है कि जब मैं उनके सानिध्य में होती थी तो बस मैं उनको जैसे ही देखूं, अपने आप भीतर से मेरे इमोशंस उभर उभर के आते थे। तब मुझे भीतर से प्रश्न उठता था कि मैं अभी स्वयं को कहाँ अटका के बैठी हूं। ये मेरे सामने एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि जिन्होंने अपने इस जन्म में इतना कर दिखाया है, इतना आगे बढ़ी है और हमें प्रेरणा दे रही है। और अम्मा ने जो आश्रम में अपना योगदान दिया है, चिन्मय मिशन से अम्मा जी जुड़ी हैं। मैं आपको स्लाइड के माध्यम से आश्रम दिखाना चाहूंगी और हमारे वहां पे 10 दिवसीय शिविर कैसी होती थी उसका आपको थोड़ा मैं दिखाना चाहूंगी। वहां पे ये मंदिर है गणपति का। सुबह पूरा अभिषेक होके गणपति जी की आरती होती है और हर पार्टिसिपेंट को, जहां जिन्होंने शिविर में भाग लिया है, हर सदस्य को मौका मिलता है कि वो हर रोज गणपति जी का अभिषेक कर पाए, आरती कर पाए। और सुबह शाम दोनों समय हमें मौका मिलता था भजन कीर्तन का। ये भी अम्मा जी को प्रेरणा मिली थी कि इस दिशा में यहाँ पे गणपति का मंदिर होना चाहिए। अम्मा जी ने वहां पे ये मंदिर निर्माण किया। और उससे आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये हमारा शिविर के पूरे सदस्य एक साथ, यहाँ पे हमें ये जो जैकेट पहनाया हुआ है केसरी, ये हमें संन्यास में कैसे आना है उसका हमें अनुभव हो, इसलिए हमें ये ऊपर का कोट पहनाया जाता था कि सन्यासी का जीवन कैसे होता है। ये 10 दिन हमने अनुभव किया ये कोट पहन के कि हमें सन्यासी का जीवन इधर जीना। और इतना अच्छे से हमें पूरा समझाया जाता था, सिखाया जाता था, जहां बंधन बिल्कुल नहीं लगता था। ये पूरे यंगस्टर्स जो यहाँ पे गए, इनकी जो मैंने प्रगति देखी, खिलखिलाहट देखी, और कईयों को वहां पे इंटरव्यू के कॉल जो आए थे, उन सब ने इंटरव्यू जो दिए थे उनके परिणाम उनको वहां पे मिले, और सब जो सिलेक्ट हुए वो सब उसका श्रेय अम्मा जी को देते हैं कि जो पॉजिटिविटी के साथ अम्मा जी ने उनको सिखाया और उस एटीट्यूड के साथ जब वो इस प्रकार इंटरव्यू में पास हुए, और किस प्रकार आध्यात्म उन्हें सहायक होता है इस करियर में, संसार में आगे बढ़ने का एक रास्ता, स्पष्टीकरण हमें देता है। हमारे वेदों में इतनी शक्ति और इतना ज्ञान छिपा है, बस हम आलस कर जाते हैं और हमारे वेदों के साथ हम कनेक्ट नहीं होते। हमारे उपनिषद, हमारे वेद विदेश में जाके लोग अपनाते हैं और वहां से वो लोग अलग पैकेजिंग करके, अलग ज्ञान निकाल के वही ज्ञान हमें बेचते हैं, और तब हम उस ज्ञान की वाहवाही करते हैं। पर जबकि वही ज्ञान हमारे उपनिषद में, वेदों में दिया गया है। और ये एमपी गवर्नमेंट का मैं धन्यवाद करूंगी कि इस प्रकार का प्रोग्राम, इस प्रकार का प्रोजेक्ट उन्होंने दिया है कि कैसे युवाओं को इस तरफ मोड़ा जाए। आगे मैं दिखाऊंगी, ये अम्मा जी की बैठक है।
हम जब भी कोई हमें प्रश्न होता था या हमें कुछ इच्छा होती थी उन्हें पूछने की, तो हम अम्मा जी को मिलने जाते थे उनके कुटीर में, उनके निवास स्थान पे। और इतनी प्रसन्नता से माँ की ममता हमें वो देती थी, और अपने कक्ष से कभी भी हमें खाली हाथ बाहर नहीं भेजती थी। हमेशा कुछ सूखा मेवा या हाथ में कुछ प्रसाद देके ही हम उस कक्ष से बाहर आते थे, और हमारे प्रश्नों के उत्तर वो इतने प्रेम भाव से देती थी। कहीं भी भटकाव नहीं, इधर उधर का नहीं, सीधा सटीक हमें ज्ञान मिलता था। अब आगे देखते हैं। वहां पे हमें हमारे संस्कृति के साथ भी जोड़ा जाता था। गायत्री यज्ञ, हवन, अलग अलग हमारी संस्कृति से हमें जोड़ा जाता था, और बहुत रुचि से युवाएं सब मिलके करते थे। और एक एक युवा के मुख से जब मंत्र का उच्चारण निकलता था, और वहां के वाइब्रेशंस, ऑरा, वहां की पूरी वातावरण जो बदल जाती थी इन उच्चारण से, पूरी विधियों से, पूरा हमारा माहौल बदल जाता था। इतनी अलग अलग तरीके से हमें हमारी संस्कृति के साथ जोड़ा जाता है। आगे मैं दिखाऊंगी। ये ऊपर जो आप स्टैच्यू देख रहे हैं आदि शंकराचार्य जी का, ये ओंकारेश्वर में एक आत्मा धाम आश्रम बनाया जा रहा है। एमपी की गवर्नमेंट ही बना रही है, और उन्हीं ने ये प्रोजेक्ट पूरा निर्माण किया है कि आने वाली पीढ़ी को न सिर्फ वेदों का, उपनिषदों का ज्ञान मिले, पर उनके साथ एक ओंकारेश्वर का, एक आत्मा धाम का उन्होंने पूरा आश्रम बनाया है, जहां पे जो जो लोग, जो जो युवा इस शिविर में भाग लेते हैं उन्हें शंकर दूत की पदवी जीत दी जाती है, शपथ दिलवाई जाती है, जहां पे वो लोग आदि शंकराचार्य जी के संगठन में जुड़ जाते हैं, और इस कार्य में आगे कैसे इस ज्ञान को फैलाना है, कैसे हमें आने वाली पीढ़ी को इस ज्ञान के माध्यम से उन्हें रुचि दिलवानी है आध्यात्म में। 108 फीट की ये मूर्ति वहां पे बनाई गई है, और इतनी अच्छी मूर्ति आप जब देखेंगे तो स्वयं प्रत्यक्ष जैसे आदि शंकराचार्य जी खड़े। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आप सब एक बार विजिट करें। ये ओंकारेश्वर में जो एक आत्मा धाम है, मैं सबसे आग्रह करूंगी कि एक बार आप जरूर यहाँ पे जाएं, और पूरा जो एमपी गवर्नमेंट यहाँ पे योगदान दे रही है देखें। और ये वननेस का एक प्रचार है कि कैसे हम एक होके, एकजुट होके अपने भारत की संस्कृति को, वेदों को, उपनिषद को आगे बढ़ाएं और प्रचार करें। आगे बढ़ेंगे। ये जो हमने वहां पे अम्मा ने सन्यास होने का अनुभव करवाया था, तो वहां पे हमें भिक्षा लेने के लिए भेजा था, और कैसे हर घर में कुछ कुछ युवा जाते थे और हम भिक्षा लेते थे। तो वहां पे ये जो हमें भिक्षा मिली थी, उस दिन भी एकादशी थी जैसे आज भी एकादशी है, और हमें फलहार मिले थे भिक्षा में। तब हमें वो एहसास हुआ कि सन्यास जब लेते हैं और भिक्षु जब हमारे द्वार पे आते हैं और भाव से जब हम उन्हें भिक्षा देते हैं,
और जो भिक्षा वो ग्रहण करते हैं, ये पूरी अनुभूति जब हमने स्वयं की, तब हमें एहसास हुआ कि भूल चुके हैं हम ऐसी संस्कृति। और अब मैं कई बार ऐसे देखती हूँ कि हम नकार देते हैं भिक्षा देने से, या योगदान देने से, डोनेशन देने से, या सेवा करने से। तो ये हमें याद दिलाता है कि किस भाव से हमें देना चाहिए। और जब वो आपका भाव कोई ग्रहण करता है तो आपको कितनी दुआएं मिलती हैं। ये मेरी स्वयं की अनुभूति जब हुई, तब मेरा भाव जागा कि भिक्षा देना, दान करना, सेवा देना, डोनेशंस देना कितनी अच्छी बात होती। अब मैं आगे दिखाऊंगी। यह आश्रम का हमारा क्लास होता था, हॉल होता था, जहां पे हमें नीचे बेंच दी जाती है और हम नीचे बैठते हैं जमीन पे। और पूरा माहौल क्लास का जैसे गुरुकुल में आए हों और गुरु शिष्य परंपरा में आए हों, इस प्रकार का ये क्लास होता था। आगे मैं दिखाऊंगी क्लास। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं लेफ्ट में जो सर हैं, ये अम्मा जी के साथ 30 वर्षों से सहयोग रूप में काम कर रहे थे। और वो हमें मिले और कितना उनकी जो ताकत हमने देखी कि इस उम्र में भी वो इतना रुचि से काम करते हैं और किस प्रकार लोगों को प्रेरणा देते हैं। जी, तो इस प्रकार से अलग अलग लोगों से जब हम मिले और उनकी सेवा हमने देखी, तो स्वयं हमें प्रेरणा मिली। और जो आपने एक यंग लड़के का फोटो देखा, उनसे मैं इतनी प्रभावित हुई कि इतनी कम उम्र में जो उन्होंने वहां पे सेवा दी और जो कार्य करके दिखाया, और वो इतने विनम्र कि हम जब उनका बखान करते तो वो हमेशा उसका श्रेय अम्मा जी को देते कि अम्मा जी की सीख से आज मैं यहां तक आया। और यहाँ पे अम्मा जी से हमने रिश्तों को बनाने का और निभाने का एक निराला तरीका सीखा। 30-30 वर्षों से सेवाएं देने वाले लोग आतुर हमने देखे, और ऐसे मधुर रिश्ते कैसे वो निभा रहे हैं। और अम्मा जी के छत्र छाया में वो इतना कुछ सीखे हैं और इतना कुछ स्वयं में उन्होंने परिवर्तन देखा है कि वो अम्मा की छत्र छाया छोड़ना ही नहीं चाहते। यानी कैसा प्रेम, कैसा अम्मा से उनको भाव मिलता होगा कि 30 वर्षों तक मैंने जो उनके रिश्ते देखे वहां पे, ये हमें सिखाता है कि रिश्तों को कैसे बनाना, कैसे निभाना, ये कला भी अम्मा ने हमें सिखाई। और उनसे उनके तरीके का काम सेवा रूप में लेना, ये भी कला अम्मा से हमने सीखी। हर बंदे से अम्मा क्या उनसे सीखना है, क्या वो दे सकते हैं सेवा, ये अम्मा की पारखी नजर पहचान जाती। तो आप सोचिए, एक गुरु माँ के तरीके से हम देखें तो पूरे आश्रम की वो अम्मा एक एक जो वहां पे सेवाधारी है, जो कार्यरत है, उन सबको जो वो सम्मान देती हैं, जिस तरह से उनके रिश्ते मधुर उन लोगों के साथ बन जाते हैं, ये अम्मा से हमने सीखा। आश्रम में गौशाला में नियमित रूप से कैसे गौ सेवा होती है, ये भी हमने वहां पे सीखा। यानी भारत की हर वो संस्कृति जो हम आजकल के
भागदौड़ की जिंदगी में भूल चुके हैं, हम हमारे संस्कृति से कट चुके हैं। ये हमारी भूल हो गई है कि जो हमारी नई पीढ़ी को हम ये दे नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं चिन्मय मिशन का हृदय से धन्यवाद करूंगी कि ऐसे आश्रम हमें वो याद दिलाते हैं हमारी संस्कृति का, और हमें फिर से वो जोड़ते हैं इस संस्कृति के साथ। मैं यहाँ से सबसे निवेदन करूंगी कि आप स्वयं और आपके बच्चों को आप प्रेरित करें कि इस प्रकार के शिविरों में वो जाएं और हमारी संस्कृति के साथ जुड़ें, और हमारे ग्रंथों के साथ, हमारी उपनिषदों के साथ, वेदों के साथ थोड़ा जुड़ाव कर रखें और ज्ञान का खजाना लें और आगे बढ़ें। आध्यात्म में आगे बढ़ना यानी सिर्फ संन्यास लेना नहीं होता है। संसार में रह के हम किस प्रकार से अपने आध्यात्म को आगे बढ़ा सकते हैं, ये भी अम्मा ने हमें प्रेरणा दी कि संसार को छोड़ के संन्यास लेना आवश्यक नहीं है। आप संसार में रह के भी किस प्रकार आध्यात्म में आगे बढ़ें, ये अम्मा से हमने सीखा।